1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग मिस्टर प्रकाश पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जिसमें हम क्लास 10th की मैथ का फर्स्ट चैप्टर यानी कि रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो नंबर होते हैं, यानी जैसे आपको पढ़ाया गया होगा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, आपको ये सारा कुछ पढ़ाया गया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या क्यों कहते हैं, होल नंबर को होल नंबर क्यों कहते हैं, इंटीजर को इंटीजर क्यों कहते हैं। यानी नंबर से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं, उन हर एक क्यू का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा, आपके जितने भी डाउट हैं सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हमने दोस्तों क्या किया, स्टार्टिंग में हमने आपको सुनाया कि हमने अलग अलग ग्रुप के लोगों से गिनती के बारे में सुना। तो सभी लोगों ने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किसी ने सुनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि जितने लोगों से हमने गिनती को सुनना स्टार्ट किया, तो सभी लोगों ने गिनना कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया। यानी कि नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर जो नंबर हमने गिनना स्टार्ट किया, वो कहाँ से, 1 से स्टार्ट किया। तो जितने वो सभी नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि नेचुरल नंबर के डिफिनीशन की हम बात करें तो काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय एन। इसे किससे, एन से डिनोट किया जाता है। जैसे कि काउंटिंग नंबर में ऐसे भी हो सकता है कि 3.5 4.5 5.5 ये नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। यानी नेचुरल नंबर वही नंबर होंगे जो एक पूर्ण वस्तु को गिनने के लिए यूज किए जाते, जो नंबर, वो नंबर क्या होंगे, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होंगी। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन किया कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, तो आपका ये जवाब आएगा, किसी का जवाब ये आएगा कि सर मेरे घर में 6 मेंबर हैं। वो ये कहेगा भाई जितने होंगे वो काउंट करेगा कि मम्मी 1 हो गई, पापा 2, भाई 3, बहन 4, अब जितने भाई होंगे उनको काउंट करेगा। तो कोई ये बताएगा कि सर मेरे घर में 3 ही मेंबर हैं, मेरे मम्मी पापा और मैं। कोई ये बताएगा कि सर मेरे घर में 8 मेंबर हैं। कोई ये बताएगा कि सर मेरे घर में 12 मेंबर हैं। और कोई ये भी बताएगा सर 2 मेंबर हैं। और कोई कोई तो ये भी बताएगा कि सर मेरे घर में 1 ही मेंबर है। ऐसा भी हो सकता है भाई कोई नहीं है उसके पास, तो क्या हो, घर में अकेला है तो अकेला 1 ही मेंबर हो सकता है। तो वो क्या बताएगा, सर मैं तो एक अकेला ही हूँ, तो मैं 1 ही मेंबर हूँ अपनी फैमिली का। तो यहाँ पर किसी भी सज्जन से ये जवाब नहीं आएगा। जब भी आप ये क्वेश्चन पूछेंगे उनसे कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, तो कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे घर में 0 मेंबर हैं। 0 मेंबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि भाई जिससे आप क्वेश्चन कर रहे हो वो खुद का एक मेंबर है अपने फैमिली का, तो 0 मेंबर कभी नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर यह हमें क्लियर हुआ कि हम जो पूर्ण वस्तुओं को गिनने के लिए जिन गिनतियों का प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और क्यों प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। आगे हम देखेंगे होल नंबर को। तो यहाँ तक बेटा जब हमने नेचुरल नंबर को पढ़ा, तो हमने ये देखा कि जैसे 1 में 1 को जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 में 3 को जोड़ें तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। 2 में 5 को जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ऐसे करके नंबर कहाँ तक बन गए, 9 तक बन गए। नंबर कहाँ तक बन गए, 9 तक बन गए। अब ये क्वेश्चन आने लगा कि सर 9 के बाद नंबर कौन सा आएगा। अब ये डाउट हुआ कि 9 के आगे वाली संख्या क्या होगी। तो 9 के बाद में नंबर क्या आ गया, नंबर आ गया क्या, अंडा। क्या आया, नंबर अंडा आ गया। तो अब आ गया अंडा। अंडा जैसे आया तो अंडा के आने पर नंबर क्या हो गया, पूर्ण हो गया, यानी संख्याएं क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो जैसे ही नेचुरल नंबर में क्या जुड़ गया, अंडा जुड़ गया, यानी नेचुरल नंबर में क्या जुड़ा, 0 जुड़ा। नेचुरल नंबर में हमने क्या जोड़ दिया, 0, तो क्या बन गया, होल नंबर बन गया। जैसे 0 आया तो नंबर क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। यानी कि अब आप कोई भी नंबर लिख लीजिए, सपोज करो 5 6 2 7
802 ये हमने नंबर लिखा। तो इसमें आप देखेंगे इसमें जितने भी नंबर लिखे हैं वो सारे इसी में से लिखे गए हैं, इसमें से कहीं अलग से कोई नंबर नहीं लिखा गया है। यानी ये जितने नंबर लिखे गए हैं ये सब इसी में से नंबर लिखे गए हैं। तो आप अब चाहे जितना बड़ा नंबर लिख लीजिए, सारे के सारे नंबर कहाँ से होंगे, यहीं से डिजिट मिलने वाली हैं। तो जैसे 0 आ गया तो नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दें तो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। तो 0 के आने पर नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो वो क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे, यानी प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। यानी बेटा जो नंबर 0 से स्टार्ट होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। तो ये दो क्लियर हो गए आपको। आगे हम देखेंगे इंटीजर के बारे में, यानी कि इंटीजर यानी पूर्णांक क्या होते हैं। अब हम पूर्णांक की बात करने से पहले आपको थोड़ा सा समझाएंगे कि पूर्णांक क्या होता है। देखिएगा, जैसे एक दुकानदार है, दुकानदार के पास आप गए तो दुकानदार ने आपसे क्या किया, 2 रुपये लिए। दुकानदार ने क्या किया, 2 रुपये आपसे लिए। तो लिख लेगा, कॉपी पर लिखेगा भाई 2 रुपये लिए। क्या लिख लेगा, 2 रुपये लिए। और किसी भाई साहब से उसने क्या किया, किसी को उसने 2 रुपये दिए। तो क्या लिखेगा, 2 रुपये दिए। तो ये लिख लेगा 2 रुपये दिए। अब वो शाम को जब घर जाएगा तो घर जाने पर वो क्या करेगा, जब पूरा हिसाब किताब तो पूरा लिखेगा तो सब हिसाब देखेगा। तो जब ये देखेगा 2 रुपये लिए तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि भाई 2 रुपये मैंने उससे लिया या उसने मुझसे लिया, ये क्वेश्चन आएगा। भाई यहाँ क्लियर नहीं हो तो ये लिखेगा कि भाई 2 रुपये उसने मुझसे लिए हैं या हमने उससे लिया है। और 2 रुपये दिए तो यहाँ ये क्वेश्चन आएगा तो उसने मुझे 2 रुपये दिया है या मैंने उसे 2 रुपये दिए हैं। तो यहाँ पर हो गई क्या, कन्फ्यूजन। तो यहाँ जब होने लगी कन्फ्यूजन तो अब क्या हुआ कि नंबरों के साथ में बेटा किसका यूज करने लगे, हम साइन का यानी सिंबल का यूज करने लगे। कौन से सिंबल का, सरप्लस का यूज किए और माइनस का यूज किए। यानी कि उसने अब दिमाग लगाया और क्या किया, उसने जो 2 रुपये लिए तो क्या किया, 2 रुपये जब उसने लिया तो उसके पास आए भाई, उसमें ऐड हो गए तो उसने लिखा +2। क्या लिख दिया, +2। 2 रुपये उसको मिले तो क्या लिखा, +2 लिखा। तो इसका मतलब उसके अंदर 2 रुपये उसमें ऐड हो गए, यानी 2 रुपये उसके बढ़ गए। और जब उसने किसी को 2 रुपये दिए तो क्या लिखा, -2, यानी 2 रुपये क्या हुए, उसके कम हो गए। अब जो शाम को हिसाब करने बैठेगा तो +2 तो समझ जाएगा कि हमने 2 रुपये किसी से लिए हैं, यानी 2 रुपये किसी ने हमें दिए हैं, क्योंकि हमारी मनी क्या हो, बढ़ गई। और माइनस देखा तो क्या देखा, ये कहा 2 रुपये हमने किसी को दिया है। तो इसका मतलब यहाँ ये क्लियर हुआ कि 0 के पीछे भी एक दुनिया है, काहे की, नेगेटिव की, यानी ऋणात्मक संख्याएं भी हैं। 0 के पीछे क्या है, एक ऋणात्मक संख्याएं। अभी तक हमने धनात्मक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। तो 0 के पीछे एक माइनस की भी दुनिया है, जिन्हें क्या बोलते हैं, निगेटिव नंबर। तो अब जब सारे पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर और 0 को मिला दिया गया तो क्या बन गया, इंटीजर बन गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि देखो 0 के इधर जितने नंबर सब पॉजिटिव और 0 के इधर जितने नंबर वो सब क्या है, निगेटिव। यानी कि निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर और 0 को जब आपस में मिलाया गया तो क्या बन गए, इंटीजर बन गए। तो क्लियर कर, ये आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर क्या होते हैं और क्यों होते हैं। अब दोस्तों आप देखेंगे प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा, हम देखो आपको डिफिनेशन बताते हैं। आप याद रखेंगे वो सभी नंबर जो या तो खुद से डिविजिबल हो या तो 1 से डिविजिबल हो। और ये आपको पता है कि 1 से हर एक नंबर डिविजिबल होता है, यानी 1 से हर एक नंबर को हम भाग करते हैं। 1 सबका एक क्या होता है, फैक्टर होता है। तो वो नंबर जो 1 से डिविजिबल हो या तो इससे डिविजिबल हो, क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे। यानी कि जो पहला देखो प्राइम नंबर, और दूसरी चीज ये
कि आप दो डेफिनेशन को याद रखेंगे। दूसरी डेफिनेशन ये कि वे सभी नंबर जिनके ओनली कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, वो क्या कहलाएंगे, प्राइम संख्याएं कहलाएंगी, यानी कि दोस्तों अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। देखेंगे जैसे क्या होती, पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, 2, दूसरी 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे आप आगे बहुत सारी होती हैं। 1 से लेकर 100 तक कितनी प्राइम नंबर होती है, वो कितनी होती है, 25 होती है, 25 होती हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ जैसे 2 है तो 2 के कितने फैक्टर हैं, 2 देखो 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, या फिर हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 के कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं, यानी वे सभी नंबर जिनके कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, क्या कहलाएंगे, प्राइम संख्याएं कहलाएंगी। या तो वे सभी नंबर, अब 2 डिफिनेशन को आपको हम बता रहे हैं, 2 डिफिनेशन, यानी एक डिफिनेशन आप ये रखेंगे सर, वे सभी नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर हो क्या कहलाएंगे, प्राइम संख्याएं कहलाएंगी, यानी कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। या दूसरी डिफिनेशन इसी की आप याद रखेंगे कि वे नंबर जो खुद से कटे या तो 1 से कटे, वो नंबर क्या कहलाएंगे, प्राइम संख्या यानी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो क्लियर हुआ अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और क्यों होती हैं। आगे हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर। अब बेटा हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर में यानी जो प्राइम नहीं है वो क्या हो जाएंगे, कंपोजिट हो जाएंगे। देखिएगा जैसे 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 ना तो प्राइम होता है और ना तो कंपोजिट होता है। 2 प्राइम है तो ये कंपोजिट नहीं होगा, 3 प्राइम है तो ये कंपोजिट नहीं होगा। क्या बचा, 4 बच गया, तो 4 क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 4 क्या होगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 5 है तो 6 आ गया, 6 कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 8 कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 9 नहीं, इसमें कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 10 क्या होगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो ऐसे क्या होंगे, ऐसे बहुत सारे नंबर, जैसे 12 लिख लिया आपने, 15 लिख लिया, तो ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। यानी वे नंबर जिनके क्या हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो नंबर क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। यानी 2 से अधिक फैक्टर जिनके होंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। अब हम बात करेंगे आगे इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, ये आप सभी को क्लियर है। इवन नंबर की बात करें यानी सम संख्याओं की बात करें तो वे सभी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए, यानी जो नंबर 2 से जिनको डिवाइड हम कर दें वो नंबर क्या कहलाते हैं, जो 2 से भाग जिनको दे दिया जाता है, जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो नंबर क्या कहलाएंगे, सम संख्याएं कहलाएंगी। यानी जो नंबर 2 से कटेंगे वो क्या कहलाएंगे, सम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, इवन नंबर यानी सम संख्याएं होंगी। बात करें ऑड नंबर की तो वे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर कहलाएंगे। जैसे कि क्या होगा 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर कहलाएंगे। तो इतना क्लियर हुआ आपको। अब दोस्तों देखेंगे आप कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं और रियल नंबर क्या होते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो बात करें बेटा रेशनल नंबर के, यानी आपको पढ़ाया क्या होगा कि बेटा वे नंबर जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी वे नंबर जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन भी होती है कि जो होता है Q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वे सारे नंबर क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे, यानी परिमेय संख्या होंगी। जैसे कि यहाँ नंबर मैंने लिखा 2/5 लिख दिया, 3/4 लिख दिया, ऐसे। और एक नंबर मैंने क्या लिखा 0/3, क्या ये रेशनल नंबर होगा, हाँ होगा रेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ P 0 हो सकता है, क्यों 0 नहीं हो सकता, हमें ये बताया कि जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी क्यों P 0 हो सकता है। तो 0/3 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर मैंने एक नंबर यहाँ लिखा 3/0, क्या ये रेशनल नंबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्यों 0 हो गया। तो क्यों 0 हो गया तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो जैसे 2/5 है, तो अगर 2/5 को अगर हम डिवाइड करें तो कितना आएगा, 0.4 हो जाएगा। 4 5 को 20 होता है,
तो ये पूरी तरह क्या हो गया, डिवाइड हो गया, यानी टर्मिनेट हो गया। यानी जो नंबर पूरी तरह कट जाए वो नंबर क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो क्या जो नंबर पूरी तरह नहीं कटेंगे वो क्या सर रेशनल नंबर नहीं होंगे, होंगे रेशनल नंबर। आइए देखते हैं कौन कौन से होंगे। जैसे मैंने एक नंबर लिखा यहाँ पर 2/3, क्या नंबर लिखा 2/3। अब आप इसको डिवाइड करिए, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 3 से काटेंगे तो 3 6 18, तो 3 6 क्या हो जाएगा 18, 6 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 3 6 18, फिर 18, फिर ऐसे काटते चले जाएंगे। यानी यहाँ पर जो इसका डिवाइड करने पर जो आएगा वो क्या आ जाएगा 0.6666। यानी यहाँ नंबर पूरी तरह से टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है। नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ये भी क्या होगा बेटा, रेशनल नंबर होगा। यानी वो नंबर जो टर्मिनेट नहीं हो रहा बट नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या है, रिपीटिंग है। वो नंबर जो रिपीट कर रहा है, बार बार एक ही नंबर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। जैसे दूसरा एग्जांपल आप 2/9 लिख लीजिए। इसको आप करेंगे 9 दूनी 18, यानी 2 पॉइंट लगा 0.2222 आएगा। तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो ये आपको क्लियर होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर में क्या होता है, जैसे आप बात कर लीजिए पाई की। जो पाई होता है सबसे बेस्ट एग्जांपल वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और दूसरा बात की इरेशनल नंबर को आप जितने भी प्राइम संख्याएं अभी आपको पढ़ाया गया कि प्राइम संख्याएं क्या होती है, 2 3 5 7, ये सारे नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो जितने प्राइम नंबर होते हैं उनका जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। यानी जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √13 डॉट डॉट डॉट, ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे बेटा, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना तो वो टर्मिनेट, ना तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो रहे हैं और ना ही क्या हो रहे हैं, वो रिपीट कर रहे हैं। तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे रियल नंबर की, जो कि हमारा चैप्टर है, यानी कि दोस्तों वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं की बात करें तो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, यानी ऑल रेशनल नंबर और प्लस ऑल रियल नंबर, इरेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर और ऑल इरेशनल नंबर, ये सब क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। यानी जितनी भी परमेय संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं, सभी संख्याओं को मिला दें तो क्या बन जाएगा, रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं। अब हम लोगों ने इतना जान ही लिया है, तो हम थोड़ा सा और आपको बता देते कि भाई रियल नंबर से बड़ा भी नंबर होता है, वो कौन सा नंबर होता है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। चलिए हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। अब हम बात किसकी करेंगे, नंबर के बारे में। मैंने जाना है तो मैं अब आपको सब क्लियर ही कर दूं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है। सबसे बड़ा नंबर जो बेटा होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हिंदी में क्या कहते हैं उसको, सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको लिखा कैसे जाता है, उसको लिखा जाता है a+ib के रूप में लिखा जाता है। जहां सर a क्या होता है, जो a होता है बेटा ये क्या होता है, रियल पार्ट होता है। ये क्या होता है, रियल पार्ट होता है। और जो b होता है इसके साथ i आ गया तो i क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। i क्या हो गया, इमेजिनरी, काल्पनिक। i से मतलब इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, मतलब कल्पना की गई इसकी। तो ये क्या हो गया, ये हो जाता है इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये होता है इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी कि काल्पनिक भाग होता है ये। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे इसका हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे 2 + 3i।
ऐसे लिख लेंगे 5 + 4i। तो इसमें वे सारे नंबर आ जाएंगे। तो आप हाई स्कूल में हैं तो मैं ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो मैंने हाई स्कूल को बेस मान के बताया है, क्योंकि वहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्कस नहीं किया गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दिया हूँ कि इससे बड़ा भी नंबर होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यानी बेटा जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सबसे बड़ा नंबर जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे सी से नोट करते हैं। और जितने भी रियल नंबर होते हैं वो किस में बिलोंग करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करेंगे। किसमें बिलोंग करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में। और जो रेशनल इरेशनल होते हैं वो किसमें बिलोंग करेंगे, रियल नंबर में बिलोंग करेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होता है ये आप जान लेंगे। सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। उससे छोटा रियल नंबर, फिर क्या होते हैं रेशनल इरेशनल, फिर तुम्हारे जो भी नंबर हैं सारे नंबर क्या होंगे, लेकिन सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको बता दूं दोस्तों कि आप लोगों के सपोर्ट से आज हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, या आपको किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो को चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अब हम आपको अल्टरनेट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और इसी चैनल पर आपको हाई स्कूल की कंप्लीट पूरी मैथ को मैं यहाँ फिनिश करने वाला हूँ। यानी पूरी मैथ के जितने भी एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को कराया जाएगा। और उनका टेस्ट भी इसी चैनल पर होने वाला है। तो हर एक चीज़ आपको देखने को इसी चैनल पे मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।